जय श्री राम। स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसी शोर के साथ लखनऊ की शिवानी जायसवाल ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है राम नाम मोती बैंक। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है आखिर ये मुहिम। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज की खबर में। क्या मुहिम है शिवानी जी ये राम नाम मोती बैंक की? नमस्कार, जय श्री राम। राम नाम मोती बैंक बेसिकली एक छोटी सी मुहिम है जिसमें मैं आप सबसे एक सहयोग की डिमांड कर रही हूँ। जनवरी में जो अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हमारे प्रभु श्री राम लला इतने वर्षों के बाद जब वो अपने मंदिर में आएंगे तो हमारा भाव है कि हम सबकी ओर से उन सबका एक भव्य स्वागत किया जाए। उस भव्य स्वागत को करने के लिए मैं मोतियों का कलेक्शन कर रही हूँ। ये मोती के कलेक्शन मैं लोगों के घर घर जाके कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि हम सब ने सुना है हिंदू धर्म में मोती दान करने से लोगों के जन्म और कर्म सुधरते हैं। मतलब मोती से अच्छा दान कोई होता नहीं है। आई थिंक आपने भी कभी हमारी दादी नानी को सुना होगा कहते हुए कि कुछ तो मोती दान किए होंगे। जब भी हम इस जन्म में कुछ अच्छा करते हैं तो उसके पीछे हमेशा यही सुनने में आता है कि कुछ तो मोती दान किए होंगे। तो मैं चाहूँगी कि इस युग में जहाँ पे लोग चीज़ें भूलते जा रहे हैं, कुछ उन चीज़ों को जो हमारी धरोहर हैं उनको सौंपने के लिए या उनको सजोने के लिए हम एक ऐसी छोटी सी मुहिम का शुरुआत किया है जिसमें हर कोई अपना योगदान देना चाहे वो अपना योगदान दे सकता है। आपने ये मुहिम शुरू की है राम नाम मोती बैंक। इसके ज़रिए आप चाहती हैं कि देश भर के जो राम भक्त हैं वो आपके साथ जुड़े। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि जो भी प्रभु श्री राम को प्यार करता है वो तो जुड़े। प्लस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरे जितनी एज मैंने आज तक देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक शायद अयोध्या कभी गए ही नहीं हैं। मन उनका भी होगा, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, इतनी उसकी चर्चाएं हैं, कितना एक्साइटमेंट होगा लोगों को। हर किसी का मन है कि वो अयोध्या मंदिर में जाए। हर किसी का मन है कि जब मंदिर का मतलब एक तरीके से गृह प्रवेश हो, जब प्रभु मंदिर में आए, हर कोई उस मंदिर में उस समय साक्षी बनना चाहेगा। सभी को इंतज़ार है क्योंकि काफ़ी सालों का ही लंबा इंतज़ार है और सब चाहते हैं कि जो 22 जनवरी 2024 के सभी साक्षी बने। डेफिनेटली यही, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है सब जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं भी जा सकते हैं और जो जा भी सकते हैं, सिर्फ एक मोती के ज़रिए उस पर राम लिख के प्रभु को अपना नमस्कार भेज दें या अपना भाव भेज दें कि प्रभु हम ना हो के भी यहाँ पे आज आपके पास हैं। तो मैं चाहती हूँ वो सबका भाव, वो सबका प्रेजेंस जो बोलते हैं ना, बेसिकली वो प्रेजेंस वहाँ पे एक मोती के ज़रिए रहे। तो आप चाहती हैं देश भर में जो भी अपनी राम भक्त के प्रति जो भक्ति है उस भाव को प्रकट करने के लिए आपको मोती दान करें और उस पर राम लिखा हो। हाँ, सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे ये आपके दिमाग में आया, कहाँ से ये इनिशिएटिव आपने लिया? इनिशिएट तो एक होता है कि भाई ये मैंने जो सुना था कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। एंड कभी भी अगर आपने सुना होगा तो जो हनुमान जी का अमृत वाणी है उसमें एक लाइन आती है, तो सीता माँ ने एक बहुत कीमती मुक्ता मणियों का हार उनको दिया था हनुमान जी को। हनुमान जी ने उस माला को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैया ये बेशकीमती कैसे हो सकता है मुक्ता मणियों का हार। तो उन्होंने बोला नहीं, ये बेशकीमती क्योंकि मुझे श्री राम ने दिया है। तो बोले मैया मेरे लिए वो कोई भी चीज़ काम की नहीं है जिसपे मेरे प्रभु राम का नाम ना हो। ये कैसे हीरे मोती हैं, इन पे तो मेरे प्रभु राम का नाम ही नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट बस दिमाग में आया कि एक माला बनाते हैं, मोती का जो भी आकार प्रकार रंग रूप है, जिसका जो भाव है वो दे सकता है। देखो, देने के लिए तो लोगों ने बहुत कुछ दिया है मंदिर के नाम पे, लोगों ने सोने चांदी की ईंटें दी हैं, बहुत कुछ दिया है। बट मैं चाहती हूँ ये माला एक ऐसी माला हो जिसमें जो कुछ नहीं भी दे सकता है वो भी कम से कम एक मोती का योगदान दे, क्योंकि भाव तो उसका भी है ना प्रभु के प्रति। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे भले ही वो एक तुलसी का मोती दे, एक तुलसी का मोती हर कोई भी दे सकता है। बाकी आपके भाव पे निर्भर करता है। रंग रूप आकार प्रकार मैंने कुछ भी नियुक्त नहीं किया है, आप जो चाहें वो रंग रूप आकार प्रकार का मोती दे सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो भी मोती आप दें हर मोती पे राम लिखा होना चाहिए। तो शिवानी जी काफ़ी अच्छी मुहिम आप चला रही हैं क्योंकि हर कोई उस दौरान वहाँ पर नहीं मौजूद हो सकता है,
हर तबके की बात करें तो राम भक्त जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, अयोध्या मंदिर तक नहीं पहुँच सकता है, और आपकी ये मुहिम काफ़ी अच्छी है। बात करें तो किसका किसका योगदान इस मुहिम में अब तक आपको मिला है? सबसे पहले तो नो डाउट मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, घर में सबसे पहले घर वालों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मेरे मन में एक भाव है, मैं ऐसे प्रभु के नाम से कुछ करना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे ये इंडिया में नहीं थे, बाहर थे। बोले थोड़ा सा मुझे समय दो, हम कल डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने डिस्कस किया, बोले ठीक है, भगवान के नाम पे कुछ अच्छा कर रही हो, मुझसे जो सपोर्ट होगा वो करेंगे। तो मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरी इनिशिएट फैमिली, जो भी मतलब मेरी फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, हर कोई मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए तो फिर सर से ही जान लेते हैं। सर, आपका नाम? उत्कर्ष नाम है मेरा, उत्कर्ष जायसवाल। तो आपने मैडम की इस मुहिम में उनका योगदान दिया, आपने मना नहीं किया या फिर ये नहीं कहा कि क्या करने चली हो? नहीं, मैंने मना नहीं किया था, बस मुझे अच्छा बहुत लगा सुनने में, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको करोगी कैसे। मेन क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैं दो छोटे बच्चे हैं हमारे, मैं भी कभी इंडिया में कभी इंडिया से बाहर रहता हूँ, तो इट वॉज अ बिग टास्क फॉर हर व्हाट आई वाज थिंकिंग। फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टार्ट करो, देखते हैं। तो धीरे धीरे जब ऐसे जब डेज निकलते गए, मैं वापस आया, अच्छे से हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, मुझे लगा कि नहीं, अच्छी चीज़ है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा जो भी सपोर्ट होगा, मैं हर तरह से, तुम्हें आना है, जाना, किसी से मिलना है, मैं तुमको सब जगह लेके जाऊंगा, लोगों से मिलना जुलना, कुछ भी काम है, जितना मेरे से होगा मैं तो ऐसा सपोर्ट कराऊंगा। तो सपोर्ट आपको पूरा फैमिली का मिला। और बाहर के लोगों की अगर बात करें, सोसाइटी बहुत बड़ा योगदान निभाती है हमारी ज़िंदगी में, उसका क्या सपोर्ट रहा? क्या सपोर्ट किया है, फिर क्रिटिसाइज़ किया गया? सपोर्ट भी किया और क्रिटिसाइज़ भी किया, बट बोलते हैं ना, गुड और बैड थिंग्स को दोनों को मैंने हमेशा एक्सेप्ट किया। वो इसलिए हमेशा सिर्फ गुड ही होता रहेगा, तो फिर बैड से जो एक्सपीरियंस मिला है, आई थिंक मेरे जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उन्हीं की वजह से आज मैं इतना आगे आ पाई हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक किसी काम में अड़चने ना हो तो वो काम पूरा होता नहीं है। तो जिन लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया, आज उसकी वजह से मेरा जुनून जो था ना, वो और दुगना हो गया। क्योंकि जिसने भी बोला ना कि अरे ठीक है, अपनी ही माला लेके चढ़ा लो, क्यों ही एक पागलपन कर रही हो, घर घर जा रही हो, वो भी लोगों से सिर्फ मोती मांगने। तो मुझे लगा सिर्फ एक मोती की ही तो बात है। क्योंकि आप अगर एक बार सोचेंगे ना, आप उसका सिर्फ भाव समझिए। हम एक मोती पे राम लिख रहे हैं, वो मोती मेरे पास आ रहा है, और जितना भी मैं पूरे देश भर की जनता से गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और इस माला को बड़ा करने में मेरा सहयोग करिए। क्योंकि माला सिर्फ एक ही बन के जाएगी। आपके सोने के मोती, चांदी के मोती, तुलसी के मोती, आप मोती चाहे कोई भी दें, बट माला केवल एक ही बनेगी। तो किसी भी आकार के मोती हो, किसी भी तरह के मोती हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चे मोती हो, किसी भी तरीके के मोती हो, आप सभी इस माला में पिरोएंगी। बात अगर करी जाए तो योगदान आपको मिला, आप कह रही हैं योगदान काफ़ी मिला है। अब तक कितने मोती इकट्ठा हो चुके हैं? अभी तक अगर मैं योगदान की बात करूं तो कुछ 10,000 से ज़्यादा मोती हमारे पास आ चुके हैं। तो 10,000 मोती आ चुके हैं। इन मोतियों को पिरोने की बात करें, सजोने की बात करें और राम जी को अर्पित करने की बात करें, तो किसका योगदान आपको रहेगा? कैसे इतने सारे मोतियों की आप माला बनाएंगी? सबसे पहले तो मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के जो पार्षद जी हैं, वो भी मुझे बहुत आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरी गाइडलाइन है वो मुझे बेसिकली एक सही गाइडलाइन में लेके जाते हैं कि अगर तुम इस तरीके से करोगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनका और मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत सपोर्ट है मुझे। वो मेरे कदम से कदम बढ़ा के मुझे सहयोग दे रहे हैं। तो वो मेरी एक जो बोलते हैं ना स्ट्रेंथ बने हुए हैं इस समय। फैमिली के बाद अगर मैं बात करूं तो वो मेरा मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, वो मेरी ताकत बने हुए हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। बिल्कुल, आपके दोस्त और आपकी फैमिली तो काफ़ी सपोर्टिव है ही इस मुहिम में। अगर बात करें तो कौन इस माला को पिरोएगा? क्या किसी ने माला को पिरोने की जिम्मेदारी ली है? अभी मेरी कई सारे, मैंने एक्चुअली बेसिकली ये ओपनली सबको बोला है, क्योंकि मैं इसमें बार बार बोलूँगी, ना रुपया चाहिए ना पैसा चाहिए, मात्र मोतियों का योगदान चाहिए। मैं किसी से भी पैसे का, फाइनेंशियल कोई भी सपोर्ट या डोनेशन का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, ओपन आगे आके जो भी मुझे जिस चीज़ के लिए भी अपना सपोर्ट करना चाहता है वो मुझे सपोर्ट कर सकता है। जैसा कि आज की खबर ने भी हमें सपोर्ट किया कि भाई हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। एंड यहाँ पे लखनऊ में एक महानगर में बहुत बड़े जूलर हैं, लल्लू लाल जुगल किशोर करके, उन्होंने मुझे आगे आके बोला है कि माला को बनाने में जो भी उनका सहयोग रहेगा वो हमें हर तरीके से सहयोग करेंगे। क्योंकि
इतनी बड़ी माला बनाने के लिए भी एक तरीके से बनाने के लिए एक जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का स्पेशलाइजेशन, तो उन लोगों का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। हमें माला बनाने में वो पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, लगभग 3 से 4 महीनों से आप ये मुहिम चला रही हैं। बात करें तो सरकार की तरफ से आप क्या सहायता चाहती हैं? सरकार की तरफ से बस एक छोटी सी सहायता चाहूँगी, क्योंकि ये कलेक्शन मैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष से कर रही हूँ। तो भगवान भक्त कहते हैं ना, प्रभु श्री राम के भक्त हर जगह हैं, भारत में भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। तो बाहर के लोग भी मुझे, कुछ लोग सिंगापुर, यूएस में जो जानने वाले लोग हैं वो वहाँ से भी भेज रहे हैं मुझे मोती। बट अगर भारतवर्ष की बात करूँ तो बहुत लोग हैं जो हमें मोतियों का योगदान देना चाहते हैं, बट एक प्रॉपर चैनल ना होने की वजह से, एक प्रॉपर सहयोग ना होने की वजह से उन लोगों के मोती हम तक नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरी बस अपनी सरकार से या गवर्नमेंट से एक ही केवल रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें थोड़ा सा एक रोड मैप या हमें गाइडेंस दे दें, जिसकी वजह से उन सभी लोगों के मोतियों का सहयोग हम तक आ सके, जिससे कि हम उन मोतियों को जहाँ जाने हैं उनको सही रास्ते पे या सही जगह पे, सही स्थान पे उन मोतियों को पहुँचा सकें। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी राम नाम मोती बैंक की जो संस्थापक हैं शिवानी जायसवाल जी, जिन्होंने बताया जिनको ना ही चिट्ठी चाहिए, ना ही पैगाम चाहिए, सिर्फ उन्हें चाहिए तो राम नाम का एक मोती, जो वो आपकी जो भाव है वो भगवान राम तक पहुंचा सके अयोध्या में। तो इस मुहिम में आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए और उनकी इस मुहिम में उनकी सहायता करिए, योगदान दीजिए और इस मुहिम जो अपना भाव है भगवान राम तक ज़रूर पहुँचाइए।